नमस्कार, आदर्श विद्या निकेतन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत। आज हम 14 चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले रहे हैं। उसमें 3-4 क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत हैं। पहला क्वेश्चन है, एक रेखा की दिक्कोजियाएं ज्ञात कीजिए जो निर्देशांक अक्षों से समान कोण बनाती है। ध्यान रखेंगे एक ऐसी रेखा है आपके यहाँ, अगर मैं कोऑर्डिनेट x, y और z एक्सिस को दर्शाऊँ, मैं यहाँ पे कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये अगर मूल बिंदु है, मैंने मान लिया ये क्या आपकी रेखा है, रेखा कोई भी रेखा, ठीक है। तो ये क्या कर रही है, निर्देशांक अक्षों से समान कोण बनाती है, यानी x एक्सिस से भी अल्फा कोण मान लिया मैंने, z एक्सिस से भी आपके अल्फा और y एक्सिस से भी आपके अल्फा कोण बनाती है, ठीक है। आप जानते हैं दिक्कोजिया में एक संबंध होता है L² प्लस M² प्लस N² इक्वल टू 1, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर अल्फ़ा बीटा गामा अगर वो रेखा x एक्सिस y एक्सिस z एक्सिस से अगर एंगल बनाए तो ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, cos स्क्वायर अल्फ़ा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। यहाँ पे दे रखा है निर्देशांक अक्षों से समान कोण बनाती है, यानी अल्फ़ा बीटा गामा तीनों क्या है, अल्फ़ा ही है। तो जैसे ही अल्फ़ा रखूँगा तो cos स्क्वायर अल्फ़ा प्लस cos स्क्वायर अल्फ़ा प्लस cos स्क्वायर अल्फ़ा इक्वल टू 1 आ जाएगा। 3 cos स्क्वायर अल्फ़ा इक्वल टू 1, आपके cos स्क्वायर अल्फ़ा इक्वल टू 1/3 आ जाएगा, और cos अल्फ़ा इक्वल टू आ जाएगा ±1/√3। इस प्रकार cos अल्फ़ा आपके आ गया 1 ±1/√3 ±1/√3। तो x एक्सिस की देखो जी आप ±1/√3, इसी प्रकार y एक्सिस की ±1/√3, इसी प्रकार z एक्सिस की ±1/√3। तो एक रेखा अक्षों से समान कोण बनाती है, उसकी देखो जी ±1/√3 ±1/√3 ±1/√3, ठीक है। ऐसे मान के करना है, ऐसा नहीं करना है कि इसके बिंदु के तीनों ओर आप 180 डिग्री एंगल मान लेते हैं। वो 2D में होता है, एक पॉइंट के चारों ओर एंगल कितना होता है, ठीक है। यहाँ 3D में नहीं होता है, ठीक है। ऐसे नहीं है, इसको 60 से करके कर लिया। अपने अल्फ़ा बीटा गामा को अल्फ़ा मान के सोल्व कर देंगे, ठीक है। अब आपके दे रखा है ए बिंदु ए और बी से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए, ठीक है। दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का सदिश रूप में समीकरण ज्ञात कीजिए या कार्तीय रूप में, ठीक है। हम यहाँ सदिश रूप से ले रहे हैं। बिंदु ए और बी से, इन दोनों का आप पहले लिखेंगे सदिश रूप में। इस ए को ए सदिश के रूप में लिखूं तो ऐसे लिख सकता हूँ -i प्लस 0j प्लस 0k, एक ये लिख 2k, ठीक है। 0j 2k। बी आ जाएगा आपके 3i प्लस 4j प्लस 6k, ठीक है। दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण होता है r सदिश इक्वल टू a प्लस लेमडा इंटू b माइनस a या a माइनस b, या यहाँ पे b भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण, तो r इक्वल टू a सदिश माइनस i प्लस 2k प्लस लेमडा इंटू b माइनस a 3i माइनस i 4i प्लस 4j प्लस 6k माइनस 2k 4k, ठीक है। r सदिश इक्वल टू माइनस i प्लस 2k प्लस लेमडा इंटू 4i प्लस 4j प्लस 4k, ठीक है। दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण, ठीक है, ये हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, दो रेखाओं के मध्य आपको क्या निकालना है, एंगल फाइंड करना है। एंगल फाइंड करना है दो रेखाओं के मध्य। आपका इन दोनों को इक्वेशन को, अगर लाइन की इक्वेशन को देखते हैं, रेखा के समीकरण को देखते हैं, तो यहाँ देखते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो इसको थोड़ा बहुत स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे। x - 5/-3 y प्लस 3/-4 इक्वल टू z - 7/0
और इसको भी आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे x/a इक्वल टू y माइनस 1 अपॉन -2 और z माइनस 6 अपॉन 2। ठीक है, ऐसे लिखने के बाद में आपके एंगल होता है, हाँ ये दो रेखाएं हैं, इनके अगर दिक्कोजाएं दिक्कनुपात आपके हैं, अगर दिक्कोजाएं या दिक्कनुपात a1 a2 a1 b1 c1 हो, a2 b2 c2 हो, तो आपके इनके मध्य एंगल हो जाता है cos थीटा। ठीक है, a1 a2 b1 b2 c1 c2 अपॉन a1 का, इसके ऐसे लिख सकते हैं इसको आपके, अगर इसको सदिश फॉर्म में लिखें तो ये हो सकता है m1 डॉट m2 अपॉन m1 का मापांक m2 का मापांक। ठीक है, m1 डॉट m2 अपॉन m1 का मापांक m2 का मापांक। ठीक है, या मैग्नीट्यूड कह सकते हैं, या इसका परिणाम भी बोल सकते हैं आप, परिमाण। ठीक है, यहाँ पे अगर देखेंगे ये आ जाता है आपके m1 a1 b1 c1 और a2 b2 c2। अगर इनकी वैल्यू देखें तो a1 आ जाता है -3 -4 और 0, a2 आ जाता है आपके 1 -2 और 2। ठीक है, m1 अपॉन m2 a1 a2 a1 b1 c1। ठीक है, m1 सदिश ले सकते हैं m1 m2। ठीक है, a1 b1 c1 a2 b2 c2, तो cos ऑफ थीटा आ जाएगा आपके a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर का रूट, a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर का रूट। a1 a2 -3 इंटू 1 -4 इंटू -2 प्लस 0 इंटू 2 अपॉन 3 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। ठीक है, अब जब भी इसको सॉल्व करेंगे -3 क्या आ जाएगा +8, यहाँ से आपको मिलेगा 5 इंटू यहाँ से 4 4 1 8 9 3 मिल जाएगा, यहाँ से 5 अपॉन 5 इंटू 3 मिलेगा, तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 1/3 आ जाएगा। ठीक है, आपके जो एंगल मिल रहा है cos ऑफ थीटा इक्वल टू 1/3 और थीटा इक्वल टू कोस इनवर्स 1/3 मिल जाएगा। ठीक है, यही आपको क्या करना था, फाइंड करना था। इसको थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, x माइनस समथिंग अल्फा अपॉन a1 या a, जो भी आप इन सिंबल वो जो भी नाम देना चाहें दे सकते हैं। a1, अगर मैंने a1 b1 c1 दिया, इसको a2 b2 c2 दिया, तो a1 इंटू a2 b1 इंटू b2 c1 इंटू c2 अपॉन a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर c1 स्क्वायर का रूट, a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर c2 स्क्वायर का रूट। क्योंकि यहाँ पे आप मापांक लेते हैं, या यूँ कह सकते हैं इनका परिमाण लेते हैं। ठीक है, अब आपका अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन में एक रेखा एवं समतल के मध्य आपको क्या निकालना है, एंगल निकालना है। वहाँ पे आपने दो रेखाओं के मध्य एंगल निकाला था, दो समतल के मध्य भी एंगल निकलता है, लेकिन आप जब भी एक रेखा और एक समतल के मध्य कौन निकालेंगे, एक रेखा और एक समतल के मध्य, आप ध्यान रखेंगे एक समतल है, मान लिया ये मेरा एक प्लेन है, प्लेन का अभिलंब एन कैप, ठीक है, ये है, और ये मान लिया ये एक रेखा है, रेखा जो भी है वो रेखा इस प्लेन से कितना एंगल बना रही, थीटा, तो इस अभिलंब से कितना कोण बनाएगा, π/2 माइनस थीटा। ठीक है, इस वे से आपके वो एक रेखा और समतल के मध्य जब भी एंगल निकालो तो साइन थीटा इक्वल टू b.n अपॉन b सदिश एन कैप या n सदिश b सदिश और n सदिश का मापांक। ठीक है, जब भी निकालो साइन थीटा b.n और b सदिश का मापांक या b सदिश का परिमाण, मैग्नीट्यूड और n सदिश का मापांक। अब ये आप इसको देखेंगे तो ये आपकी रेखा दे रखी है, इसमें r, ये इसका फॉर्म ऐसे r इक्वल टू a सदिश प्लस लैम्बडा इंटू b सदिश, और ये प्लेन दे रखा है r.n सदिश इक्वल टू d की फॉर्म है, r सदिश डॉट n
सदिश इक्वल टू डी फॉर्म में, ठीक है। जब भी आप, तो यहाँ पे b की वैल्यू आ जाएगी 2i 3j 4k और वहाँ पे आ जाएगी i j k। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, पहले आप b डॉट n लिखेंगे, b लिखेंगे 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप डॉट i प्लस j प्लस k i कैप j कैप k कैप, ठीक है। यहाँ सारों पे टोपी लगा देना आप। जब भी नीचे लिखें 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर साइन थीटा 2 इंटू 1 आ जाएगा आपके 2 प्लस 3 इंटू 1 3 प्लस 4 इंटू 1, बाकी सारे जीरो हो जाएंगे, ठीक है। 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 प्लस 9 प्लस 16 इंटू √3, ये 25 और 29 हो जाएंगे, ठीक है। 4 16 9 और 4 साइन थीटा इक्वल टू ये आ जाएगा आपके 9 4 3 7 9 अपॉन, यहाँ से अगर देखेंगे 29 इंटू √3, ठीक है। इसको ऐसे भी ले सकते हैं, इसको 29 इंटू √3 भी लिख सकते हैं और साइन थीटा आपको 9 अपॉन 87, ठीक है। इस प्रकार एक समतल और रेखा के मध्य और दो रेखाओं के मध्य आपने कोण निकाला और यहाँ पे रेखा का समीकरण निकाला और यहाँ पे दिकोजिया या डायरेक्शन कोसाइन निकाले, ठीक है। इस प्रकार अपन 5वां क्वेश्चन देखते हैं। इसमें एक बिंदु दे रखा है, बिंदु से किसी रेखा पर डाले गए लंब की क्या निकालनी है, आपको लेंथ निकालनी है या लंबाई निकालनी है। यहाँ पे अगर देखेंगे अपन, अगर ये पॉइंट मान लेता हूँ मैं P 1 2 और 3, इस पॉइंट की मान लिया ये रेखा है, ये लाइन है AB या कोई भी रेखा, ठीक है। इस रेखा से इसकी क्या निकालनी है दूरी, मान लिया ये मैंने कोई पॉइंट है L, जनरल पॉइंट है रेखा पर, ठीक है। रेखा पर जनरल पॉइंट है, तो आपको क्या निकालनी है, ये PL निकालनी है। इसके लिए आप क्या करते हैं, सर्वप्रथम क्या करते हैं, आप इस पे रेखा पर जनरल पॉइंट निकालते हैं और इनका क्या निकालते हैं, डायरेक्शन, इस लाइन का PL लाइन का क्या निकालते हैं, डायरेक्शन रेशियो निकालते हैं। फिर इस AB रेखा के जो डायरेक्शन रेशियो आपके आ रहे हैं वो और ये क्या एक दूसरे के परपेंडिकुलर प्रूव कर देंगे, तो आपके यहाँ अननोन की वैल्यू आ जाएगी। अननोन की वैल्यू आते हैं, इस L के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, L के कोऑर्डिनेट आते हैं आपके दो बिंदुओं के मध्य दूरी निकालने का फॉर्मूला यूज करके आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसमें कुल मिला के यही बात है, इस रेखा पर कोई मान लिया जनरल पॉइंट निकालने के लिए इसको किसी कांस्टेंट के इक्वल करवाना पड़ेगा मुझे, तो x - 6/3 y - 7/2 z - 7/-2, इसको आप किसी लेमड़ा के इक्वल प्रूव करेंगे। मान लिया लेमड़ा है तो x के कोऑर्डिनेट आ जाएगी आपका x - 6 = 3 लेमड़ा, तो x के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे 3 लेमड़ा + 6। इसी तरह y के आ जाएंगे आपके 2 लेमड़ा + 7। इसी प्रकार z के आ जाएंगे आपके -2 लेमड़ा + 7। तो आपके कुल मिला के L के जो जनरल पॉइंट है रेखा पर उसके कोऑर्डिनेट आ जाएंगे आपके 3 लेमड़ा + 6 2 लेमड़ा + 7 और -2 लेमड़ा + 7, ठीक है। ठीक है, ये L पॉइंट है, यहाँ पे आप नहीं रखेंगे पॉइंट, चाहे चलेगा PL, ठीक है। इस रेखा का फॉर्म ऐसे भी लिख सकते हैं, R = A + लैम्बडा × B, या कार्टेशियन फॉर्म में ये है ही, ठीक है। ये अब क्या करेंगे, PL रेखा का दिक् अनुपात निकालेंगे। PL रेखा का दिक् अनुपात या डायरेक्शन रेशियो, ठीक है। दिक् अनुपात जैसे निकालेंगे x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1 होता है, ठीक है। तो PL रेखा का निकालेंगे तो 3 लेमड़ा + 6 - 1 और इसी प्रकार 2 लेमड़ा + 7 - 2, इसी प्रकार -2 लेमड़ा + 7 - 3। इसको सोल्व करेंगे तो आएगा आपके 2 लेमड़ा + 6 - 1 आ जाएगा 3 लेमड़ा + 5, 2 लेमड़ा + 5 -2 लेमड़ा + 4 आ जाता है, ठीक है। ये आ गया। ये जो आपके इसको मैं अगर दे दूँ A1,
इसको B1, इसको C1 दिया, ये A1 B1 C1, और ये आपके जो आ रहे हैं ये इनको दे दिया मैंने A2 B2 और C2। इस रेखा के दिग अनुपात और इस PL रेखा के दिग अनुपात, AB और रेखा और PL रेखा के दिग अनुपात एक दूसरे की क्या है, लंबवत है, ठीक है, परपेंडिकुलर है। तो आप जानते हैं cos थीटा इक्वल टू 0 हो जाता है दो रेखाओं के मध्य कोण से। तो A1 A2 B1 B2 C1 C2 इक्वल टू क्या मिलता है आपको, A1 A2 B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0। ये परपेंडिकुलर की कंडीशन है। PL परपेंडिकुलर है AB के, ठीक है, PL परपेंडिकुलर, तो इनके दोनों के डायरेक्शन रेशियो A1 A2 B1 B2 C1 C2 इक्वल टू 0 मिलेगा आपको। जैसे ही मिलेगा 3 लैम्बडा प्लस 5 इंटू 3 प्लस 2 लैम्बडा प्लस 5 इंटू 2 प्लस माइनस 2 लैम्बडा प्लस 4 इंटू माइनस 2 इक्वल टू 0। जैसे इसको सोल्व करेंगे 9 लैम्बडा प्लस 15 प्लस 4 लैम्बडा प्लस 10 माइनस माइनस प्लस 4 लैम्बडा माइनस 8 इक्वल टू 0। टोटल हो जाएगा 9 4 8 17 लैम्बडा, ठीक है। यहाँ पे मिल जाएगा 15 10 8 2 मिलेगा, यहाँ से यहाँ मिलेगा प्लस 17 इक्वल टू 0। तो टोटल लैम्बडा की वैल्यू मिलेगी आपको -1, ठीक है। लैम्बडा की वैल्यू -1 आप कहाँ रख देंगे, इस L में रख देंगे। तो L के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे आपके, L के कोऑर्डिनेट आपके आ जाएंगे 3 लैम्बडा 3 इंटू -1 प्लस 6 2 इंटू -1 प्लस 7 -2 इंटू -1 प्लस 7। तो इसको सोल्व करेंगे तो आपको मिलेगा -3 प्लस 6 -2 प्लस 7 प्लस 2 प्लस 7। कुल मिला के L के कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे आपको 3 5 और 9 मिल जाएंगे, ठीक है। जैसे ही मिल जाएंगे 3 5 9, यहाँ से 3 5 और 9 आपको जैसे ही मिले तो दो बिंदुओं के मध्य आपकी दूरी निकालनी है। दो बिंदु है आपके P और L के मध्य आपको क्या निकालनी है, डिस्टेंस निकालनी है। P के कोऑर्डिनेट है 1 2 3, यहाँ पे आप चाहिए मत रखें, 3 5 और 9, इन दोनों के बीच में दूरी निकालनी PL। x2 माइनस x1 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 9 माइनस 3 का होल स्क्वायर। ये PL आ जाएगा आपका 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 6 का होल स्क्वायर। PL आ जाएगा आपका ये 36 9 4 49 7। PL आपकी क्या आ जाएगा 7। एक बार चेक कर लीजिएगा 4 9 प्लस 36, ठीक है, रूट में ये आएगा PL इक्वल टू 7। इस प्रकार अपन चटाई क्वेश्चन देखते हैं। दिखाए कि रेखाएं, दो रेखाएं दे रखी आपके एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है, एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, ठीक है। प्रतिच्छेद नहीं करती है तो आप इसमें ना मान के चलेंगे कि प्रतिच्छेद करती है और कुछ निकालेंगे कंडीशन, और उसके बाद अगर वो कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं कर रही है तो आप बता देंगे कि प्रतिच्छेद नहीं कर रही है। तो इसके लिए आप पहले लेके तो चलेंगे दो रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही है, ठीक है। दो रेखाएं, माना रेखाएं L1, इसको नाम दे दो L1 व L2, एक दूसरे को क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। L1 व L2, माना L1 पर कोई, मैं पॉइंट लेता हूँ, L1 पर कोई बिंदु P है जिसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं आपको। L1 पर कोई बिंदु P व L2 पर कोई बिंदु Q, ठीक है। इन दोनों के कोऑर्डिनेट, इनके जनरल कोऑर्डिनेट निकालने के लिए इनके इनके जो रेशियो आ रहा है इनके इक्वल टू क्या मानेंगे, उससे कांस्टेंट मानेंगे या लैम्बडा और वहाँ पे म्यू। तो इसके हिसाब से अगर P के कोऑर्डिनेट निकालूँ तो इसके x-1/3 y+1/2 और z-1/5 इक्वल टू लैम्बडा, और x-2/4 y-1/3 z+1/-2 इक्वल टू मान लेंगे म्यू। इसमें P के कोऑर्डिनेट आपके आ जाएगा 3 लैम्बडा प्लस 1 2 लैम्बडा माइनस 1 और 5 लैम्बडा प्लस 1, ठीक है।
इसी प्रकार आपके क्यू के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे 4 म्यू +2 3 म्यू +1 -2 म्यू प्लस और -1, ठीक है। अगर आपके ये रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही है तो लेमड़ा और म्यू के कुछ वैल्यू के लिए, किसी भी एक वैल्यू के लिए कम से कम ऐसी वैल्यू आएगी जिसमें पी और क्यू एक दूसरे के कोऑर्डिनेट एक दूसरे को समाहित करेंगे, या एक दूसरे के बराबर आएंगे, ठीक है। तो आप अगर मान के चलें तो इनको क्या करेंगे, कंपेयर करवाएंगे, कंपेयर करवा के अननोन की निकालेंगे वैल्यू। 3 लेमड़ा +1 = 4 म्यू +2, 2 लेमड़ा -1 = 3 म्यू +1, 5 लेमड़ा +1 = -2 म्यू -1, ठीक है। इसको सही करेंगे आप। 3 लेमड़ा -4 म्यू = 1, इसको इक्वेशन 1 दे देंगे। 2 लेमड़ा -3 म्यू = 2, 5 लेमड़ा +2 म्यू = -2, 1 2 3, ठीक है। 3 लेमड़ा -4 म्यू = 1, 2 लेमड़ा -3 म्यू = 2, 5 लेमड़ा +1 -2 म्यू 5 लेमड़ा +2 म्यू = -2। इक्वेशन 1 और 2 को आप सोल्व कीजिएगा, लेमड़ा और म्यू का मान निकालिएगा और इक्वेशन 3 में रखिएगा। अगर लेमड़ा और म्यू इक्वेशन 3 को सेटिस्फाइड कर रहा है तो अपना माना गया सही है, अगर सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है तो अपना माना गया गलत है और रेखाएं प्रतिच्छेद नहीं कर रही है, ठीक है। तो इक्वेशन 1 को और 2 से, इक्वेशन 1 को मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन 1 को मैं क्या करता हूँ 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, और इक्वेशन 2 को मैं किससे मल्टीप्लाई करता हूँ 3 से। तो यहाँ पे आपको इक्वेशन मिलेगी 6 लेमड़ा -8 म्यू = 2, ठीक है। और यहाँ पे मिलेगी आपको 6 लेमड़ा -9 म्यू = 6, ठीक है। इन दोनों को क्या कर देता हूँ मैं, घटा देता हूँ। जैसे ही घटाऊँगा ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा म्यू और इधर आ जाएगा आपके -4, तो म्यू की वैल्यू आपके आ जाएगी -4। म्यू की वैल्यू आप रखेंगे इक्वेशन 1 में, इक्वेशन 1 में आप म्यू की वैल्यू रखेंगे तो लेमड़ा की वैल्यू आ जाएगी। तो 3 × लेमड़ा -4 × -4 = 1, 3 लेमड़ा यहाँ से मिल जाएगा आपको 16, यहाँ से मिलेगा आपको 16 पॉजिटिव का, वहाँ पे -16 = 1, 3 लेमड़ा मिलेगा आपको, यहाँ से पॉजिटिव मिलेगा, यहाँ जाके नेगेटिव होगा, लेमड़ा आ जाएगा -5, ठीक है। और लेमड़ा और म्यू की आप क्या रखेंगे वैल्यू इक्वेशन 3 में, आप चेक कीजिएगा इक्वेशन 3 में लेमड़ा रखने पर, लेमड़ा और म्यू जैसे ही रखा 5 × -5 +2 × -4, यह आ जाएगा 25 -8, ये मिलता है आपको 33, जो कि -2 के बराबर नहीं है। अगर ऐसा आ रहा है, अगर लेमड़ा और म्यू आपने इक्वेशन 1 और 2 से निकाला और इक्वेशन 3 में रखा और इसको सेटिस्फाइड नहीं कर रहा, अगर ऐसा आ रहा है तो रेखाएं आपके प्रतिच्छेद नहीं करती। आपने माना जो रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही है वो आपने गलत माना, तो आप यहाँ कह सकते हैं विरोधाभास। इस प्रकार अपन 7वां क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपके 2 रेखाएं दे रखी हैं, इनके मध्य आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है। ये 2 रेखाएं विषम तलीय समतल में दे रखी, ध्यान रखिए विषम तलीय समतल है, ठीक है। तो आपके जब भी विषम तलीय समतल में 2 रेखाओं के मध्य शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी हो तो आपको 2 तरह के फॉर्मूले होते हैं, कार्टेशियन फॉर्म होता है, एक होता है आपके वेक्टर फॉर्म में। अपन मोस्टली वेक्टर फॉर्म वाला ही यूज करते हैं, ठीक है। वेक्टर फॉर्मूला इस प्रकार है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का कि a2 - a1 सदिश डॉट b1 क्रॉस b2 सदिश अपॉन b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड, ठीक है। इस प्रकार का ये आपके फॉर्मूला है। तो दी गई रेखाएं जो कार्टेशियन फॉर्म में है, इनको आप a1 a2 b1 और b2 इस फॉर्म में आप वेक्टर फॉर्म में लिख के ये वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो आप अगर मैं मान लूं इस रेखा का वेक्टर फॉर्म में अगर लिखना चाहूँ किसी रेखा को r = a1 + लेमड़ा × b1, यानी कि एक रेखा जो a1 से पास हो रही है और b1 के पैरेलल है, तो इस हिसाब से अगर मैं देखूं तो अपनी वैल्यू a1 की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी आपके 3i,
प्लस 4j माइनस के कैप, ठीक है। और b1 की वैल्यू आएगी b1 सदिश की वो 2i प्लस जे कैप माइनस 3k कैप। इसी प्रकार अगर मैं दूसरी इस इक्वेशन से अगर आपके इस रेखा के समीकरण से आप क्या इस रेखा से अगर मैं निकालना चाहूँ सदिश फॉर्म में, तो a2 आपके जो आएगा ये आ जाएगा i कैप प्लस 3 जे कैप प्लस के कैप। और इसी प्रकार अगर b2 निकालना चाहूँ तो माइनस i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप, ठीक है। अब अगर फॉर्मूला से ढंग से देखेंगे तो आपको ये तो चाहिए a2 माइनस a1, तो यहाँ से निकाल कर रख लेंगे आप a2 माइनस a1 सदिश, ठीक है। a2 माइनस a1 सदिश i में से 3 गया तो i माइनस 2i आ जाएगा आपके माइनस 2i। 3i में से 4j गया तो आ जाएगा माइनस j, k में से माइनस k गया तो आ जाएगा 2k, ठीक है। a2 माइनस a1 की आपने वैल्यू निकाल ली है, तो अब आप निकालेंगे b1 क्रॉस b2, b1 क्रॉस b2 यानी b1 और b2 का आपको सदिश प्रोडक्ट निकालना है। जैसे कि डिटरमिनेंट में किस प्रकार लिखते हैं i j का b1 के पहले घटक आएंगे, तो b1 के अगर घटक लिखूं 2 और 1 और माइनस 3, b2 का लिखूं माइनस 1 3 और 2। अब इसको सोल्व करें तो i इंटू समथिंग माइनस j इंटू समथिंग प्लस k इंटू समथिंग। i इंटू समथिंग में 2 माइनस एक तो फॉर्मूले से तो नियम से 1 3 ये माइनस आ रहा है तो यहाँ आ जाएगा माइनस 9 माइनस j के मल्टीपल में 4 माइनस 3 माइनस माइनस प्लस और एक माइनस और के 6 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 1। यहाँ पे अगर देखेंगे तो आपके आता है 11 i माइनस j प्लस 7 का, ठीक है। ये आ गया आपके b1 क्रॉस b2। आप निकालेंगे b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड। जैसे ही मैग्नीट्यूड निकालेंगे आप निकालेंगे 11 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, ठीक है। आप जैसे ही इसको निकालने की कोशिश करेंगे तो ये आ गया 1 2 1 प्लस 4 9। ये आपके कितना आ जाएगा 50 प्लस 1 √171 171। एक बार देख लीजिएगा 50 प्लस 70 171, ठीक है। अब आप निकालेंगे फॉर्मूले को देखेंगे तो a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 निकाल लीजिएगा। आपने b1 क्रॉस b2 निकाला हुआ है, a2 माइनस a1 निकाला हुआ है, दोनों को डॉट प्रोडक्ट कीजिएगा माइनस 2i माइनस j प्लस 2k। इसको डॉट प्रोडक्ट कीजिएगा 11i माइनस j प्लस 7k के साथ, ठीक है। अब i डॉट i आपके 1 होता है, बाकी सारे क्या हो जाएंगे 0, तो माइनस 22 2 इंटू 11 माइनस 1 का यहाँ माइनस 1 प्लस 1 प्लस 2 और 7 14 आ जाएगा। ये आ जाएगा आपके 15 प्लस 22 माइनस 22, ये आपके मिल जाएगा आपको नेगेटिव 7 वैल्यू आ जाएगी आपके 22 और 15 नेगेटिव 7। अब आप ये सारी वैल्यू कहाँ रख देंगे एस डी में। जैसे ही एस डी में रखेंगे तो एस डी आपका आ जाएगा -7 अपॉन √171, तो एस डी आपका आ जाएगा 7 अपॉन √171, ठीक है। ये नेगेटिव नहीं आता है, डिस्टेंस अपने हमेशा नेगेटिव नहीं आती, इसका आपका आ जाएगा 7 अपॉन √171, ठीक है। इस प्रकार अपन आठवां क्वेश्चन देखते हैं। आपके दो रेखाएं दे रखी हैं, इनके मध्य आपको क्या निकालनी है, शॉर्टेज डिस्टेंस निकालनी है, न्यूनतम दूरी निकालनी है। अब इन दोनों को रेखाओं को देखेंगे तो आपकी रेखाएं क्या मिल रही है, आपको लिख रही है। अगर इनको अगर इस फॉर्म में लिखूँ r = a सदिश a1 प्लस लैम्बडा b सदिश, और इस दूसरी रेखा को अगर मैं लिखूँ r सदिश = a2 प्लस म्यू b सदिश, क्योंकि यहाँ भी देखने का ये दोनों रेखाएं क्या है आपको मिल रही है, पैरेलल मिल रही है। अगर दो रेखाएं आपके पैरेलल है तो उनके मध्य अगर न्यूनतम दूरी है तो डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला आपके ऐसा होता है b क्रॉस a2 माइनस a1
अपॉन बी क्रूज का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड आपके बी का मैग्नीट्यूड, और इस पर मॉड्यूलस लगा दिए मापांक, ताकि डिस्टेंस आपके नेगेटिव आए तो पॉजिटिव बना देंगे। ठीक है, तो आप इन दोनों रेखाओं को ढंग से देखेंगे तो ये एक दूसरे के पैरेलल है। पैरेलल आते ही आप क्या करेंगे, ये फॉर्मूला, अगर पैरेलल नहीं है तो जो पिछला क्वेश्चन किया था आपने उसके हिसाब से करेंगे। ठीक है, यहाँ पैरेलल है, दोनों रेखा पैरेलल है, तो पैरेलल के लिए आप बता देंगे ये दोनों पैरेलल है, तो पैरेलल का फॉर्मूला ये आता है। इसका मतलब आपको इन रेखाओं में से A2 और A1 के वैल्यू निकालना है, उसके बाद B के साथ क्रॉस प्रोडक्ट और B का मापांक निकालना है, सॉरी B का आपको मैग्नीट्यूड निकालना है। ठीक है, तो अगर इसमें मैं A1 की बात करूँ, इसमें A1 की I + 2j - 4k, और B की वैल्यू आपकी आ जाएगी 2I + 3j + 6k, और A2 की आपकी बात की जाए, A2 सदिश की, तो A2 सदिश 3I + 3j - 5k। ठीक है, तो आप इनको निकालेंगे A2 - A1, A2 - A1 की वैल्यू निकालेंगे, A2 - A1, जैसे A2 - A1 निकालेंगे, 3I में से I गया 2I, 3j में से 2j गया, प्लस j, -5k -4k प्लस हो जाएगा, -k आ जाएगा। ठीक है, -5k, -5 में से ये माइनस का होगा, एक माइनस प्लस बना देगा, 4 आ जाएगा, तो 4 -5 + 4 = -k है। आपने A2 - A1 निकाल लिया। अब आप क्या करेंगे, B का क्या निकालेंगे, B का मैग्नीट्यूड जैसे निकालेंगे, यहाँ से B का मैग्नीट्यूड 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर, I j और k के जो मल्टीपल में कोफिशिएंट है उनका स्क्वायर करके अंडर रूट निकालेंगे, +7 का स्क्वायर, ये आपके मिल जाएगा 7। तो B का मैग्नीट्यूड आपके मिल गया 7। इस प्रकार अपन देखते हैं B × A2 - A1, तो आप निकालेंगे B × A2 - A1, तो वही डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिखेंगे, I j के B की वैल्यू रख देंगे यहाँ, B के कोफिशिएंट 2 3 6, A2 - A1 के 2 1 -1, यहाँ पे I × समथिंग - j × समथिंग + k × समथिंग। ठीक है, I × समथिंग, -3 - 6 - 9 - 8 -2 - 12 -14 2 - 6 - 4 -9I + 14j - 4k। ठीक है, आपने ये सारी वैल्यू निकाल ली, आप ये सारी वैल्यू यहाँ रख देंगे। ठीक है, जैसे रखेंगे आप यहाँ पे SD = B × A2 - A1/B, यहाँ पे आपके नीचे आ जाएगा 7, और इसका जो लेते हैं एक, तो इसका लेना है दोनों का फॉर्मूले में, अगर ये के इन दोनों का मैग्नीट्यूड आ जाएगा आपके 9 का स्क्वायर + 14 का स्क्वायर + -4 का स्क्वायर, आपके आ जाएगा 4 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे 9 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर करें तो ये आ जाएगा आपके, इसलिए = 9 का स्क्वायर क्या आ जाएगा आपके, 9 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 81, प्लस इसका आ जाएगा आपके 196 + 16 अपॉन 7। इन दोनों को आप क्या कर लेंगे, इनको आप आराम से क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, और आपके क्या आ जाएगी, शॉर्टेज डिस्टेंस आ जाएगी। तो आप सोल्व कर लेना, आगे जो भी आए शॉर्टेज डिस्टेंस आ जाती है। यहाँ फॉर्मूले में इन दोनों को क्या निकालना है, आप मैग्नीट्यूड निकालना है, और इसका भी मैग्नीट्यूड है। ठीक है, इस प्रकार अपन ने अगर दो क्या है समांतर रेखाओं के मध्य क्या निकालना था, दो समांतर रेखाओं के मध्य आपको निकालने की दूरी, तो उसके न्यूनतम दूरी